ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। कई लोग ये बोलते हैं कि किसी के अंदर माता नहीं आती है, हनुमान जी नहीं आते हैं, भैरव बाबा नहीं आते हैं, गोरक्षनाथ जी नहीं आते हैं, मसानी माता नहीं आती है। जो भी कहते हैं कि अगर किसी के अंदर माता काली आ रही है तो सिर पे बिठा के दिखा दो। अगर किसी के अंदर हनुमान जी आ रहे हैं तो पहाड़ उठा के दिखा दो। पहाड़ छोड़ो कि कोई 50 किलो का 100 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो। या इस प्रकार की बातें जो हैं वो करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है, कि किसी के अंदर माता आती है, हनुमान जी आते हैं, और वो क्यों शेर पे नहीं बैठती, वो क्यों कोई बड़ा पहाड़ नहीं उठा पाते। तो इन चीज़ों के विषय में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होने वाली है। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक सुनना ताकि बारीकी से आपको समझ में आएगा। अगर आपके ऊपर भी सवारी आती है तो, या आप दरबार लगाना चाहते हैं, या इन चीज़ों में आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं अध्यात्म में, तो आपके लिए ये जानकारी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, उन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि किसी के अंदर माता नहीं आती है, हनुमान जी नहीं आते हैं, भैरव बाबा नहीं आते हैं, कोई देवता किसी के अंदर नहीं आता। ये बात सत्य है। अब चाहे कोई कितना भी डंके बजाए, मेरा ये मानना है कि कोई देवता किसी के अंदर नहीं आता। उनके सेवक, उनकी सेविकाएं, उनके दूत, उनके वीर ही शरीर के अंदर आते हैं। पहली बात, इस चीज़ को गांठ बांध लेना। उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हीं की तरह सब कुछ होता है, गुण उन्हीं की तरह होते हैं उनके अंदर। क्योंकि कहते हैं कि जब हम जिस देवता की पूजा करते रहते हैं तो धीरे धीरे उनके गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बालाजी के जो दूत आते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेहंदीपुर बालाजी है। मेहंदीपुर बालाजी में आप किसी से भी पूछो जो बालाजी महाराज के चरणों की सेवा करते हैं, वो कभी ये नहीं कहते हनुमान जी आते, वो कहते दूत मिल गए, वीर मिल गए, दूत आते हैं। ठीक है। तो जब हनुमान जी नहीं आते, उनके दूत आते हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि माँ काली की जो सेवक करती हैं वहाँ पर भी माँ की सेविकाएं, योगिनियाँ, योगिनियाँ भी बहुत उच्च कोटि की हो गई, सेविकाएं जो हैं वही आती हैं, उसी रूप में आती हैं। तो इस चीज़ का पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कोई बच्चा कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि माता है तो शेर पे बैठ के दिखा, या अगर बाबा है, हनुमान जी के महाराज की सवारी है, हनुमान जी है, तो पहाड़ उठा के दिखा। ऐसे बेवकूफ़ी वाले प्रश्न होते हैं ये। अब इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करना। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू करता है तो उसका शरीर हिलना शुरू हो जाता है, उसके सवारी से फील होनी शुरू हो जाती है। जब उसके शरीर में सवारी आती है तो दो चीज़ें होती है उसके शरीर में, एक तो वो खुद होता है, एक वो सवारी होती है। पहले सबसे ज़्यादा वो खुद होता है, 100% पहले वो खुद होता है। फिर जैसे सवारी आती है, उस सवारी का प्रभाव 10%, 20%, 30%, 40% इस प्रकार से बढ़ता है। जितना ज़्यादा प्रभाव सवारी का होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो शक्ति अपना प्रबल रूप दिखाएगी। पर जब शुरुआत में उसको 10-20% प्रभाव होता है उस सवारी का, जिसमें आपके हाथ वाथ हिलते हैं पर आपको ध्यान रहता है सारी चीज़ें, हाथ हिलते हैं, शरीर हिलता है, पर आपको सब कुछ ध्यान रहता है, आपकी बुद्धि चल रही होती है। ऐसे नहीं हो आपकी बुद्धि नहीं चल रही होती। अब इसी को इसी को लोग माँ काली की सवारी पूर्णता समझना शुरू कर देते हैं। पूर्णता, पूर्णता हनुमान जी की सवारी समझना शुरू कर देते हैं। अभी तो सिर्फ उनका 20% अंश आया है, 20% ही उनकी ऊर्जा आई है। आप उनको प्रबल ऊर्जा समझना शुरू कर देते हो। यानी हनुमान जी वो हनुमान जी जिन्होंने पहाड़ को उठा लिया, सोने की लंका को दहा कर दिया, जो हनुमान जी जिन्होंने प्रभु श्री राम के काज सवारे, उनको आप मान लेते हो कि वो आ गए। या वो जो वो मरघट काल का वो माँ भगवती, माँ काली, जिन्होंने रक्त बीज का अंत किया और एक बूंद भी जो है खून की नहीं गिरने दी, और वो प्रचंड शक्ति वो आ गई। आप उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि वो भगवती आ गई है। भाई, अब आपको ये समझना चाहिए, बहुत ही डीप जानकारी है, कि वो भगवती उस पूर्णता के साथ नहीं आती, ना ही हनुमान जी अपने उस पूर्णता के साथ आते। समझना उन चीज़ों को। भाई उनका तो मतलब नाखून भी नहीं आता, नाखून बराबर भी ऊर्जा नहीं आती। तो सच, ये बात तो सच है कि अगर शरीर के अंदर हनुमान जी आ जाएं या फिर माँ आ जाए या कोई देवता आ जाए, शरीर फट जाएगा। तो वो आप इसको इस चीज़ के इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, अब तो उनमें ही आता है, फ्रिज चलाते थे हम, टीवी चलाते थे, एक वोल्टेज आती थी। तो पूरी वोल्टेज 11,000 की वोल्ट नहीं आती उसमें। अगर 11,000 की वोल्ट आ जाए तो फ्रिज फूक जाए, पता नहीं क्या हो जाए, टीवी फूक जाए। पर जो वोल्टेज आती है ना, वो नियंत्रण करती है ऊर्जा को, यानी कि बिजली को नियंत्रित करती है। उतनी ही बिजली जाने देती है जितने में वो ठीक ठाक चल पाए।
कार्य कर पाए। उसी प्रकार से जो देवता जिसकी तरंग आपके शरीर के अंदर आ रही है, वो पूर्णता कभी आता ही नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति उसको झेल सकता है। उनके तो जो दास आते हैं ना, उनके अंदर भी प्रबल ऊर्जा होती है। तो आपके अंदर जो ऊर्जा आती है वो 40% 30% आती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो आपने देखी होगी बाबा जहावीर गोगा जी महाराज की, जिसमें लाल चाबुक, जो रेड चाबुक है बिल्कुल, वो धुने में से निकाल के वो अपनी कमर पे मार रहा होता है। बहुत गर्म होती है, एक आम इंसान के लिए बहुत मतलब मुश्किल है और टच करना भी। पर वो कैसे, जब सवारी आती है गोगा जी महाराज की, तो वो क्यों मारता है? क्योंकि जिस टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप रहते हो और सवा वो शक्ति रहती है। तो जब शक्ति पूर्ण अधिकार कर लेती है आपके शरीर पर, तो आपकी चेतना जो है ना वो जीरो हो जाती है। उसके बाद वो शक्ति ही पूर्णता पर आपके शरीर पर अधिकार करके बैठती है। और उस समय पर आप, क्योंकि एक इंसान, हम जो हैं, इंसान को तो डर लगता है भाई। हमें तो डर लगता है इतना भयंकर। अगर कोई इंसान नॉर्मल में, अगर नॉर्मल है कोई इंसान, तो उसको वो पकड़ा दो ना तो उसके हाथ कांप जाएंगे। कि लोहे की चाबुक, सांकल जो गर्म है, बिल्कुल लाल हुई पड़ी हैं, उनको देखकर वो कैसे हाथ में टच कर देगा? तो ऐसा होता है कि उनकी चेतना शून्य हो जाती है, पूर्णता अधिकार कर लेती है वो सवारी। और वो पूर्णता के लिए, वो पूर्णता ऐसे नहीं आती किसी के अंदर। बहुत सेवा करते 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 करते, सेवा करते करते, तब जाके वो शक्ति अपना प्रबल, पहले वो 20% होती है, 30 40 50 60 70 80 90 और 100% तक आते आते उसको समय लगता है, 5 6 साल 11 साल की सेवा में, तब जाके होता है। उस सेवा का तरीका होता है। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दी हैं, ये उदाहरण, अब कोई अगर इसमें भी कोई पाखंड कहता है, इसमें भी अगर कोई ये कहता है कि ये तो अभी कहते हैं ना, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि दूध जो है उबल नहीं रहा था, ये तो साइंस का कोई वो है, जादू है। तो भाई उस दूध में उंगली डाल के देखो, वहाँ उस जगह पे जाके देखो, पता चलेगा कि उंगली फूकती है कि नहीं। कोई कहता है कि ये जो चाबुक है ये लाल ऐसी कर दी गई है, साइंस का वो है। तो भाई उस चाबुक को ना एक बार पकड़ के देखो, तब पता चलेगा, दिमाग घूम जाएगा कि लाल चाबुक जो गरम गरम धुने से निकाली गई है, वो चाबुक टच करने की हिम्मत नहीं होगी, कमर में मारना तो बहुत दूर की बात है ना? साइंस को जोड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को साइंस से जोड़ना। अध्यात्म बहुत बहुत उच्च कोटि का है, साइंस का जब जन्म भी नहीं हुआ था। तो आप प्रैक्टिकल जाके देखो ना वहाँ पे, तब पता चलेगा आपको कि आखिर सत्य क्या है। पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अंगारों पे, जो अंगारे होते हैं, अंगारों पे कई लोग चलते हैं, तो कई लोग इस पे भी साइंस में लगा लेते हैं। तो भाई जिन अंगारों पे वो चल रहे हैं ना, उस पर एक बार खड़े होकर देखो, पता चल जाएगा कि भैया ये सच है, असली है, नकली है। तो वो जो ऊर्जा होती है ना, जब आपके ऊपर 20% 30% 50% 70% तक भी आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा आपके शरीर पर अधिकार कर रखा है, तब भी 30% आपकी बुद्धि, आपका जो दिमाग है वो चल रहा होता है। और हमारे अंदर अगर उस समय पर भी गर्म चाबुक दे दी जाए, या उस समय पर भी शेर आपके सामने हो, तब भी आप मतलब आप वो शक्ति को डर नहीं लगेगा, पर आपको तो लगेगा, क्योंकि 30% आप हैं उसमें। इंसान को लगता है, शक्ति को नहीं लगता। पर जब शक्ति पूर्ण रूप से आ जाती है, पूर्ण अधिकार, जैसे मैंने वो चाबुक वाला आपको बताया, तब इंसान अपनी सुध में नहीं रहता। उसके बाद वो शक्ति चल रही होती है। तो मुझे आशा है कि ये छोटी सी जो जानकारी, और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि आखिर लोग ये क्यों कहते हैं कि माँ काली की सवारी, ये तो शेर पे बैठ जाओ, हनुमान जी की सवारी तो पहाड़ क्यों नहीं उठा देते। इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न रहता है, तो 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, दोपहर को 2 बजे, रात को 9 बजे, चैनल पे शिव साधना केंद्र शिव कृपा परिवार, शिव कृपा पे। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, जो भी प्रश्न आपका हो पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर आपको देने की। बाकी हर संडे श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है, आप दरबार आ सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। जो भी आपकी परेशानी है, बाबा की कृपा से बिल्कुल दूर होगी। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।